प्यारे बच्चों, क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 और 5 ये दो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत ही ध्यान से समझना चाहिए। एक क्वेश्चन नंबर 2 जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही सेम टू सेम ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों बनेंगे। तो आइए इसको जरा हम समझते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस m के रूप का होगा। तो आइए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं कि सवाल को हल करेंगे कैसे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का तो प्रयोग करना ही है a बराबर बी क्यू प्लस आर का, और यह भी दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तो मान लेते हैं कि माना धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया, माना धनात्मक पूर्णांक आपका क्या हो गया, a हो गया। धनात्मक पूर्णांक भाज्य बराबर क्या हो गया, a। अब उसके बाद से जो दिया गया है यह 3m है, 3m प्लस 1 के रूप का है। तो b के जगह पे आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, अगर यूक्लिड विभाजन a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर दिया गया हो तो b के जगह पे क्या है, 3 है। b के जगह पे क्या है, 3 है। तो यह आपका जो भाजक होगा वो आपका क्या हो जाएगा, b, और b का वैल्यू क्या होगा, 3। तो जो शेषफल बचेगा, जो शेषफल r होगा वह हमेशा क्या होगा, 0, 1, 2 ही होगा, क्योंकि 3 से कम होगा, क्योंकि 3 से कम होगा। अगर यह जितना भाजक है उससे शेषफल क्या होता है, कम ही होता है, उसके इक्वल नहीं होता है या उससे अधिक नहीं होता है। ये 0, 1, 2 बस 3 ही रिमाइंडर बचेंगे। अब करते क्या है बच्चों, तो शेषफल प्रमेय का हम यहाँ से करते हैं यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका चाहे एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या देखते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब यहाँ से a बराबर बी क्यू प्लस आर है तो क्या करेंगे कि जब a इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 पुट करेंगे, r इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो a हो जाएगा, b के जगह पे क्या लिखा है 3m प्लस r के जगह पे क्या लिखा है 0, क्या लिखा है 0, 3q रखेंगे, क्या रखेंगे 3q। तो b के जगह पे क्या मैंने पुट किया 3q इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q। अब संख्या में कह रहा था कि किसी पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग हम कर देते हैं, क्या करते हैं, लिखते हैं वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करते हैं तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर हो जाता है, और 9q स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3m, 3 इंटू 3m के रूप का लिख सकता हूँ 3q का स्क्वायर, क्योंकि 3 3 जा 9। और यहाँ पे मान लेते हैं कि माना 3q का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, m के बराबर होगा। 3q स्क्वायर किसके बराबर के, m के है, तो क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3m हो जाता है। क्या हो जाता है 3m। यह फर्स्ट केस था, यह क्या था, फर्स्ट केस, फर्स्ट केस। अब सेकेंड को केस लगाते हैं कैसे। सेकेंड के लिए आप देखेंगे, सेकेंड केस के लिए कि r इक्वल टू हम क्या पुट कर देते हैं, r इक्वल टू 1 पुट करते हैं, r इक्वल टू 1, इसलिए r इक्वल टू 1 है तो इसलिए 3q प्लस 1 हो जाता है। अब यहाँ से दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो a का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप फार्मूला जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसी फार्मूले से इसका मान पुट कर देते हैं तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 हो जाता है।
यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 3 जा 6 हो जाता है। इसको हम ऐसे कर लेते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस 6 और प्लस 1 कर लेते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन कर लेते हैं 3 कॉमन कर लेते हैं, 3 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या 3 स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2 और प्लस 1। इतने को बच्चों हम क्या मान लेते हैं, माना कि 3 स्क्वायर प्लस 2 जो है वो क्या है यम है, इसलिए ए स्क्वायर इक्वल टू 3 यम प्लस 1 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तो ये ए स्क्वायर 3m हो गया, ए स्क्वायर 3m प्लस 1 हो गया। यह इक्वेशन फर्स्ट था और यह इक्वेशन क्या था सेकेंड था। तो अब बचता क्या है हमारे पास, a इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं। क्या पुट करते हैं 2 पुट करते हैं। तो केस थर्ड के लिए हम क्या दिखाते हैं कि r इक्वल टू 2 जब r इक्वल टू 2 पुट करते हैं तब क्या हो जाता है थर्ड केस के लिए कि a इक्वल टू 3q प्लस 2 वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करने पर a का स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12 हो जाता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फार्मूले से हमने क्या किया, इसे भी तोड़ दिया। अब इसमें जो है इसको क्रम से कर लेते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q को एक साथ कर लेते हैं और 4 को एक किनारे कर लेते हैं। तो अब क्या देखते हैं, अब उसके बाद क्या बताते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब 3m प्लस 1 के ही रूप का लिखना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखेंगे कि जब इसे इसी रूप का लिखना है तो ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q और 4 को जो है हम तोड़ सकते हैं 3 प्लस 1 में। क्या किस में तोड़ सकते हैं 3 प्लस 1 में तोड़ सकते हैं तो 4 हो जाएगा। अब इन तीनों को एक साथ लेते हैं और एक को छोड़ देते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा क्या 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और फिर प्लस 1 हो जाता है। तो प्यारे बच्चों फिर इसको हम मान लेते हैं यम। क्या मान लेते हैं यम। इसलिए यह क्या हो जाता है ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, यह समीकरण थर्ड हो जाता है। देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड एंड तथा 3 जो है क्या है 3m और 3m प्लस 1 के रूप का है। समीकरण 3m तथा 3m प्लस 1 के रूप का है। तो यही आपका प्रश्न है बच्चों, यही आपका सॉल्व हो जाता है। आप लिखोगे लास्ट में कि हाँ कि समीकरण 1 समीकरण 2 और समीकरण 3 जो है यह क्या है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप का ही होगा। तो इसको बच्चों पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फर्स्ट केस निकालेंगे, फिर सेकेंड केस निकालेंगे और फिर थर्ड केस को मैंने किया है। यहाँ पे यही ध्यान देना है कि 4 आया है तो 4 को क्या करेंगे 3 प्लस 1 के रूप का तोड़ लेंगे और फिर इनको एक साथ कर लेंगे। तो आशा करते हैं यह प्रश्न समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 तुरंत देखेंगे हम लोग।